और आज हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहले तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है हम बात करते हैं ज़्यादातर। और आप देख रही हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत है, और साथ जैसे महंगाई थी और अभी डॉलर रेट जो है वो अचानक से डाउन गया है थोड़ा। तो कहा यह जा रहा है कि जी आर्मी चीफ आ गए हैं बीच में, क्योंकि हमारी एजेंसीज देख रही हैं आर्मी ने बीच में आके ये सारा कुछ किया है। तो आपके ख्याल से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, पीएमएलएन के हों, वो मुल्क से बाहर है, पीटीआई के जो है वो जेल के अंदर है। और अब फौज जो है वो अपना काम छोड़कर, जो कि बॉर्डर हमारे यहाँ आजकल बहुत टेंस है, आप चित्राल वगैरह का हो सकता है आपने देखा हो जी, जी, न्यूज़ के, जी। वहां पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, वो छोड़कर फौज अपना काम छोड़कर, वो जो हमारे अक्सर हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, वो कहते हैं कि मुझे गौरव आ रही है कि जी सब कर रहे हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्हीं को मुल्क संभालना चाहिए, या ये सारे काम फौज करे? तो फिर फौज का काम कौन करे? अर्ज़ु देखें, फ़ौज का काम और ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। और जब डेफ़िनेटली अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप एक जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरियत है और आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, या तो आप अरब स्टेट्स को ले लें जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप पॉलिटिकली कोई आप उसका। लेकिन पाकिस्तान में तो आप शुरू से देख रहे हैं कि एक हम्म। सेटअप है बज़ाहिर, लेकिन आप जानते हैं कि स्टेट अंडर स्टेट काम करती है। और जैसे आप बता रही हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन्वॉल्व हुए हैं, और आपको भी खबर मिली होगी कि कुछ उन्होंने बिजनेसमैन से मीटिंग्स की हैं। और इस चीज़ में ये जो डॉलर का रेट का नीचे आना और उसके बाद उनके कुछ बयानात की भी आपने भी सुने होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहे हैं, कुछ की तरदीद भी बाद में आई, लेकिन उनसे मिलता जुलता यकीनन बयान आया होगा। अ, अब वो काम दोनों तरफ से कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ इसलिए है, चाहे वो गौरव आर्या साहब हो या जो भी। मुझे लगता है कि काम हमारी फौज को तो है जी एक्सपीरियंस, 76 साल का इनको एक्सपीरियंस है। ये लोग वहाँ भी करते हैं और ये लोग सियासत भी करते हैं। अगर ये वहाँ भी काम ना कर रहे होते तो आप और हम जानते हैं कि इंडिया में अभी तक जो भी आज तक जितने भी जंगें भी हुई हैं, अगर शुरुआत पाकिस्तान की आर्मी ने की है, तो वहीं पे ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है गौरव साहब का तो कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर रही। इसका मतलब पंगे भी वो पूरी तरह लेती है अपनी जगह पे, मतलब वहाँ पे भी काम कर रही है, अगर 22 हुए बगैर सोचा जाए तो 22। अब वो टैलेंटेड ज़्यादा हैं, मैं तो ये इसको मज़ाक के तौर पे भी लेती हूँ, अब वो उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वो बिज़नेस भी अच्छा कर लेते हैं, वो मुल्क भी सँभाल लेते हैं, बॉर्डर्स की सिचुएशन करते भी ख़राब खुद ही हैं। और जब कुछ देखिए जी, हमारे बॉर्डर की हम सुकून रहने देना अफ़गानिस्तान या इंडिया की तरफ से, तो हमारा एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसमें कई घर जो है ना वो नहीं चल पाते फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो पंगे भी ज़रूरी होते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि वो अपना काम बड़े अच्छे तरह से करते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा काम जो एक्स्ट्रा ड्यूटी, क्योंकि आप देखें इसी के साथ अगर आप मिला लें तो हमारे जो रिटायर्ड जर्नैल जवान होते हैं वो भी कभी घर पे नहीं बैठते। आप देखेंगे वो पूरे मुल्क के सारे इदारों को उन्होंने सँभाला हुआ है। तो कहीं न कहीं तो आप उनको क्रेडिट दें ना, कि कुछ तो मेहनत है ना उनकी, कि हर तरह से उन्होंने हर चीज़ सँभाली हुई है, बॉर्डर भी सँभाल रहे हैं वहाँ पे अगर। और इतना भी ये आप एनालिसिस उठाकर देख लें, इंडिया में भी या सरहद पार की किसी भी अच्छा वो ये भी एनालिसिस करते हैं, कंट्रडिक्शन है ना कि ये अफ़गानिस्तान में भी खुद पंगे लेते हैं, इंडिया से भी खुद पंगे लेते हैं। बॉर्डर पे जो सिचुएशन है खुद क्रिएट करते हैं, तालिबान ये खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें से बहुत सारी बातें जो है सच भी हैं, ये भी आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। लेकिन हम्म। इसका मतलब तो ये नहीं कि काम तो वो हर जगह पे कर रहे हैं पूरा-पूरा, मतलब अपने हिसाब से। इट इज़ नॉट अबाउट कंट्री, इट इज़ नॉट अबाउट पब्लिक, इट इज़ नॉट अबाउट यू एंड मी एंड आवर, लाइक हम लोग अगर सोचे कि हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए तो नहीं, लेकिन अपने उस आप अगर उनके अपने इदारे के लिए देख लें, तो वो हर जगह पे वो मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, बिज़नेस के भी कर रहे हैं और साथ-साथ सरहदें भी सँभाल रहे हैं। जैसे लेकिन तक देखिए टीटीपी तो कहा जाता है और सभी जानते हैं कि टीटीपी का मतलब ही है कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तालिबान है, तहरीक जी, तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया होगा। और पहले तो ये भी होता रहा है कि ये लोग जब जिस वक़्त अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी तब भी ये बाज़ दफ़ा अटैक करते थे और कहा जाता था पैसे देकर या कभी हथियार देके वो बैठ जाते हाँ, थे। बिल्कुल। तो अब आपके ख्याल से जब इनके ये काबू क्यों नहीं आ रहे, जो हमारी फौज है उसके काबू में ये टीटीपी क्यों नहीं आ रही, जबकि ये तो अपने ही अपनी क्रिएशन है ना, तो फिर तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा-सा अगर हम डिकोड करते चलें, तो आप देखेंगे कि जब इन्होंने ज़िया साहब के दौर में जब इन्होंने ये तालिबानाइज़ेशन शुरू की,
ठीक है डॉलर गेम है, लेकिन उसके बाद जब एक खेप आप बना देते हैं, एक पूरी नस्ल को आप जब हथियार पकड़ा देते हैं और ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं, उन्होंने खून पीना है, उन्होंने अपना काम करना है, आगे फिर वो नहीं देखते कि वो कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद एक पूरा वो एक पैच आता है हिस्टोरिकल कि उसके बाद कश्मीर में इन्वॉल्व किया गया। अब पूरी दुनिया का प्रेशर है या समथिंग लाइक दैट कि आप देखिए जी सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। उधर से भी अब हट के अब ये जो तालिबान है, आप देखें कि जब अमेरिका आया है तो हमने दोनों तरफ से हमारी जो भी सिचुएशन रही, अब अगर आप बहुत ज़्यादा दुनिया में अगर आप एड ले रहे हैं जंग के नाम पर और वही जंग वाले पनाहगज़ीरीन जो हैं वो आपके पास मुल्क में सबसे बड़ी तादाद है अफ़गानियों की, और वहीं से निकल के अब एक कौम को आपने हमेशा जंग दी और उस जंग में आप पूरा आपने साथ दिया है और उसमें आपने तालिबान क्रिएट किए हैं। आप जानते हैं बहुत सारी, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आकर परवेज़ मुशर्रफ साहब के बयानात देख लें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चेक कर रहे हैं कि ट्रेनिंग भी हमारी अपनी ही आर्मी ने उनको दी। अब जब वो इतना ट्रेन कर देते हैं तो आप जानती हैं कि जब हथियार आप पकड़ा देते हैं तो वो डायरेक्शन लेस होते हैं। ये आप बात भूल जाएँ कि अब उनको आपने डायरेक्शन दे दिया तो वो उसी साइड पे चलेंगे। जब वो साइड ख़त्म हो जाएगी अमेरिका के जाने के बाद, 1 साल पहले ही मेरी कई वीडियोज़ भी मौजूद हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान शादियाने बजा रहा था। हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी की वो आज़ादी, और हम उस वक़्त भी चंद एक लोग जो हम रो पीट रहे थे कि ये जो डायरेक्शन लेस हुए हैं, ये जो अमेरिका इनको छोड़ के गया है, ये हट के वापस पाकिस्तान को खाएँगे। ये वो ज़ॉम्बीज़ हैं। तो वही हुआ टीटीपी। देखें जी, आपने अगर वहाँ पे अफ़गान जो है तालिबान या अफ़गान जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो दाइश पे उनको बचाने के लिए वो उनको डायरेक्शन उधर नहीं देना चाह रही, तो वो डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ दे देती है। तो इन्होंने कोई पहली बार नहीं है, सवात में आप जानती हैं कुछ साल पहले पूरे ऑपरेशंस होते रहे हैं, उसके बाद आप जानती हैं कि वहाँ पे क्या हालात थे उनको। लेकिन ये बार-बार के तो जो तजुर्बे होते हैं आरज़ू साहिबा, ये कभी किसी दिन ये अब हमारी स्टेट को ही पता है कि ये कभी ना कभी तो आपको ये काटेंगे, ये नासूर बनेंगे। लेट्स सी कि वो अभी फाइट कर रहे हैं, सफ़र अवाम करती है, तालिबान एक फैक्ट है, टीटीपी एक फैक्ट है, और हम खौफज़दा उस वक्त से हैं कि जब ये केपीके से निकल कर, गिलगित बल्तिस्तान से निकल कर, ये सारे मामलात वहाँ से चित्राल से निकल कर जब ये पंजाब का भी रुख कर लेंगे, जब ये इस्लामाबाद का भी रुख कर लेंगे, जब ये कराची का भी रुख कर लेंगे, फिर आप खुद सोचें कि आपकी जो स्टेट है वो कहाँ जाएगी। तो बेबस नज़र आते हैं, लेकिन ये कि पुराना काम है इनका। लश्कर जंगी से लेकर आप इसको देख लें कि कराची में लिसानी बुनियादों पर अगर आपने एमक्यूएम बनाकर उसको ख़त्म कर दिया, लश्कर जंगी बनाकर आपने उसको उसका डंग निकाल लिया है, तो ये एक्सपेरिमेंट इतने करते हैं, इनको लगता है कि उसके बाद एक दफ़ा हम क्रिएट करके तो उनको हम खुद ही उनको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, खुद ही उनको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा ये चीज़ें जो हैं वो गले भी पड़ जाती हैं, और टीटीपी की दफ़ा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही मामला हो रहा है, और बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं हमारी स्टेट को। जो वहाँ पे चाय भी पी कर आए, उनको डायरेक्शंस भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे नई स्टेट है, नई जो सेटअप है, उनको काफ़ी टफ टाइम दे रही है टीटीपी, क्योंकि इसका कोई और हल नहीं है। जो आप समझ रहे हैं इसको जंग और मार-धाड़, तो वो तो यही चाहते हैं। उनको तो आपने ट्रेन कर दिया कि ज़िंदगी आपकी जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी आपकी शुरू ही तब होनी है जब आपने एक शहादत लेनी है या आपका हुरेंगे, आपने कंसेप्ट उसको दे दिया और वो हज़ारों लोग हैं। आप टीटीपी को ऐसा नहीं समझ सकते कि एक ग्रुप है 10-12 लोगों का। अब वो हुरों का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप देखें कि उनको ज़िंदगी बेमानी है उनके लिए। अब उनके तो डिफेंस में प्लॉट नहीं है, उनके तो हमारी स्टेट की तरह डीप रूट्स में उसमें उनके तो ना बाहर कोई जज़ीरे हैं। अब उनकी तो ज़िंदगी और मौज यही है कि आएँ, लड़ें और मारें या मर जाएँ। तो अब देखिए इसके साथ कैसे टैकल करते हैं, लेकिन मुश्किल है, इस दफ़ा गले पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है हमारा, वो ये कि ये भी देखने में आया है कि पहले भी कई बार जब गवर्नमेंट से मुल्क नहीं चलता, चाहे कोई भी जी। गवर्नमेंट हो, हुँ। किसी का कोई ख़ास नहीं, जो भी गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल तो फिर गवर्नमेंट की ये बात करते हैं आप? जी, जी, बिल्कुल। जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, जब इनसे गवर्नमेंट नहीं चलती, तो कोई ना कोई इस तरह की भी चीज़ें हमेशा से हंगामे होते रहें, चाहे वो टीटीपी का टैक्स हो, या चाहे ये जो हमने जिहादी पाल रखे हैं, चाहे वो हाफ़िज़ सईद हो या मसूद अज़हर, बेशुमार नाम है जिनकी वजह से हम एफएटीएफ में गए थे। एफएटीएफ में हम कोई अच्छे काम करने की वजह से तो नहीं चले गए थे। तो ये इस तरह से अटेंशन लोगों की डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि जी आपको आटे की पड़ी है, आपको चीनी की पड़ी है, उधर देखो वो तालिबान आ रहे हैं। क्या ये इस किस्म का माहौल तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? नहीं जी, जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस है, ये जो जो कुछ मैंने इसको थोड़ा बहुत अगर मैंने इसको स्टडी किया, ये इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की है, तो ये एक रियल थ्रेट है, और ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि उसको डाइवर्ट किया जा रहा है या खुद डायरेक्शन दिए हैं। जैसे बहुत सारी दफ़ा इंडिया भी हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये खुद हमले करवाते हैं और खुद उसके बाद ये अटेंशन लेते हैं इंटरनेशनल मीडिया की, या समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस दफ़ा ये ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जी, तादाद अभी 6 माह में आप 300 से ज़्यादा हमले देख चुके हैं। तो 300 मतलब 300,
तो कोई ये इस दफ़ा ये रियल थ्रेट है और ये पहले सवात में एक दफ़ा आप देख चुकी हैं कि ये सब कुछ हो चुका है। बाकी रही बात गवर्नमेंट की, तो सिविलियन गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि जिस तरह से आती है और जिस तरह से जाती है, वो आप देख लें कि चंद दिन पहले अगर वो मीटिंग भी हुई है ये बिज़नेस के तबके के साथ, और उन्होंने साथ ये भी कुछ चीज़ों से ये भी रिपोर्ट्स आई कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। तो आप मुझे आज़मा साहिबा ये बताएँ कि मतलब कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपने इसकी मज़म्मत सुनी है? मुझे मेरे तक नहीं पहुँची। नहीं, मज़म्मत कैसे करेंगे भाई, ये तो इन्हीं के कंधों पे चढ़ नहीं के तो तो आती हैं पॉलिटिकल सारी पार्टीज़ का पॉलिटिकल पार्टीज़। काम तो बनता है ना कि ज़बान नहीं सही कह दें कि जी हम तो मुखलिस हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और वो कैसे कह दें, ज़ाहिर है कि इन्हीं के बाद सहारे तो दोबारा गवर्नमेंट बनाएँगे तो कौन बोलेगा, जो बोलेगा वो जाएगा। तो इस वजह से आप सब और हम बोल खामोश रहे हैं, बैठे हैं। इस बात पे लेकिन हमें उन्होंने फ़र्क क्या है? लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार भी कर दिया। अब ये और बात है कि नहीं, उसकी इनकार ज़रूर उस किया कि मीटिंग इस की। तरह से बात नहीं हुई, लेकिन गुफ्तगू तो यही हुई है, इस तरह से नहीं कहा गया, उस तरह से कहा गया। लेकिन अब जिस तरह से भी कहा गया, कोई एक पॉलिटिकल फिगर बताएँ, जो पार्टी का आके नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई की उन्होंने आकर कहा होगा कि ये नहीं, ऐसे है। तो कोई भी बात नहीं करता। अब ऐसे सिनेरियो में हम लोग अब उनके लिए दर्द में रोते जाएँ और हम लोग पागल हो जाएँ, तो मैं तो पूरी आवाम को पूरा दिन-रात मैं तो बात ही यही करती हूँ। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।